हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम करने जा रहे हैं 6th क्लास के लिए पाठ 3 संस्कृत का। रुचिरा बुक का नाम है और ये अभ्यास कार्य करने जा रहे हैं हम पाठ 3 का, जिसमें नपुंसकलिंग मुख्य तौर पर है। और ये जो वर्ड्स दे रखे हैं ये सारे नपुंसकलिंग के वर्ड्स है। और इसी तरह से जो एक्सरसाइज है वो भी नपुंसकलिंग के ऊपर ही है, जैसे पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, फलम फले फलानि, गृहम गृहे गृहानि, है ना, वैसे। तो देखिए, पहली जो एक्सरसाइज है क उच्चारणम कुरुत, हमें उच्चारण करना है ताकि हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग हो नपुंसकलिंग वर्ड्स की। फलम, द्वारम, सूत्रम, गृहम, विमानम, छत्रम, पात्रम, कमलम, भवनम, पुष्पम, पुस्तकम, जलम। फलम मतलब फल, फ्रूट। द्वारम मतलब दरवाज़ा, डोर। सूत्रम मतलब धागा, थ्रेड। गृहम मतलब घर, हाउस। विमानम मतलब कि एरोप्लेन टाइप में कोई भी विमान है, कोई भी जहाज टाइप में, है ना, या कोई भी व्हीकल। छत्रम मतलब छत्र, जो ऊपर छत्र नहीं होते जैसे सोने का छत्र होता है वैसे, तो छतरी की तरीके से इस्तेमाल करते हैं। फिर मंदिर में छत्र टंगते हैं तो इनको पैरासोल भी कहा जाता है, ठीक है। पात्रम मतलब कि बर्तन, कंटेनर, यूटेंसिल। कमलम मतलब पेंसिल, पेन कुछ है वो, कमलम। भवनम मतलब मकान, हाउस। ये होम हो गया, ये हाउस हो गया, ठीक है। जिसमें कोई रहते हो, परिवार रहता हो तो वो घर बन जाता है, नहीं तो कोई भी बिल्डिंग। पुष्पम, पुष्पम मतलब कि फूल, फ्लावर। पुस्तकम यानी कि पुस्तक, बुक। जलम यानी कि वाटर, पानी, ठीक है। अब यहाँ पर है पर्णम, पत्ता, जो ये नज़र आ रहा है, लीफ। क्रीडनकम यानी खिलौना, टॉय। नारिकेलम यानी कि नारियल, ये फल है एक। संगणकम यानी कि कंप्यूटर। वातायनम, वातायनम क्या होगा? पिक्चर ही साफ नहीं है, मुझे लगता है ये ना वातायनम यानी पंखा, फैन, जो टेबल फैन है वो नज़र आ रहा है ये। सोपानम यानी स्टेयर्स, पैडिया। उद्यानम बाग, बगीचा। उपनेत्रम यानी कि चश्मा, यानी कि स्पेक्टिकल्स। कंकतम मतलब कंगा। अब यहाँ पर वर्ण संयोजनम करना हमें। वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत। वर्ण संयोजन करके आपको जो पद बनता है वो यहाँ पर कोष्ठक में लिखना है। ख प्लस अ, इससे बना पूरा ख। न प्लस ई, तो न पर छोटी की मात्रा लग जाएगी, नी। त प्लस र, त्र बनता है, जैसे मैत्री, जैसे पत्र, त्र। फिर अ है तो त्र। फिर म, हलंत। खनित्रम, खनित्रम वर्ड आया था ना, जिसका मतलब था कुदाल, जो कि वो मजदूरनी चलाती है, वो लेडी चला रही थी। खनित्रम। फिर प प्लस उ, क्या बना? प प्लस उ, छोटा ऊ है तो प पर छोटे ऊ की मात्रा, पू। फिर र प्लस आ यानी कि रा। अण प्लस आ, तो अण के बाद आ की मात्रा, अणा। फिर न के मतलब न के साथ छोटी ई। पुराणानी,
यानी क्या पुराने हैं वो था ना वो जो रुमाल थे उनके लिए इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, अब आगे है ये प प्लस ओ बना पो, लिखते चले जाएंगे बारी बारी से। फिर स प्लस अ, पूरा स षटकोण बन गया स। फिर क प्लस आ का, फिर अणा प्लस छोटी ई, तो पोषकाणी ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट क प्लस अ बना क, फिर ये अणक खाली प्लस में क, तो इसके लिए क्या होगा, ऊपर बिंदी लगा देते हैं इसके लिए। फिर क प्लस अ क पूरा, त प्लस अ त, फिर म कंकतम। ठीक है, ये है कंगी। इसको लिखा वैसे, इसको ऐसे भी लिखते हैं कंकतम, कंगी। ठीक है, तो अब आगे इसका हमें ये काट देते हैं, यही ठीक है। अब इसका क्या करें, वर्ण विच्छेद करना है हमें। ये काट दिया मैंने, ये लिख दिया। और अब इसका वर्ण विच्छेद करना है। पुस्तकम क्या होगा इसका, पू के लिए प प्लस छोटा हु उ, फिर आधा स है, कोई कुछ नहीं आएगा क्योंकि ये आधा है। फिर त कुछ नहीं है तो अ तो आएगा ही आएगा, आधा होता तो अ भी ना आता। क पूरा है तो अ आएगा। म हलंत है तो इसके साथ और कुछ नहीं आएगा, ख़त्म, पुस्तकम। भित्ति कम, भ प्लस में छोटी की मात्रा है तो छोटी ई, फिर त, क्योंकि ये जो जैसे लिखा हो ना, ये आधा त और त है तो आधा त तो आ गया, और ये पूरा त के लिए मतलब ये ऐसे लिखा जाएगा भित्ति। तो फिर आधा त, कोई और स्वर नहीं आएगा। फिर त प्लस अ नहीं, छोटी ई की मात्रा है ना इसके साथ, तो छोटी ई आएगी। फिर क प्लस अ, फिर म हलंत। ठीक है, नू न प्लस बड़ाऊ, त प्लस अ, फिर न प्लस आ ना के लिए, फिर नी के लिए न प्लस छोटी ई। ठीक है, फिर व प्लस आ वा, फिर ता के लिए त प्लस आ, फिर य के लिए य प्लस अ, फिर न के लिए न प्लस अ, फिर म हलंत। ओके, नेक्स्ट उपनेत्रम, उ पूरा है, कुछ नहीं आएगा इसके साथ, स्वर है ना ये, इसलिए आधा भी नहीं लिखा जाता ये। प आधा ये इसलिए लिखे जाते हैं क्योंकि ये पूरी साउंड तब बनाते हैं जब स्वर इनके साथ मिलते हैं व्यंजन के साथ, नहीं तो वो ऐसे बोला जाएगा। जब आ जुड़ता है तो वाह हो गया ये। ऊ वैसे का वैसा ही, प हलंत प्लस अ, ने न प्लस छोटी ए, त्र त प्लस र प्लस अ, फिर म हलंत। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हो गई। अब आगे, तो चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत।
चित्रों को देख करके हमें इनके संस्कृत के पद लिखने हैं। ये है आम, तो हम इसके लिए लिखेंगे आम्रम। ये है पत्ता, पत्रम भी कर सकते हैं। और यहाँ पर जो इस्तेमाल हुआ पर्णम, ये पंखा है जिसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे व्यजनम। ओके। अभी मुझे ये बंद करना पड़ा है क्योंकि इसका टेम्परेचर बढ़ गया था, और सॉरी फॉर दैट डिस्टरबेंस के लिए। अब यहाँ पर जो ये है कर वस्त्राणी, कर वस्त्रम, और ये है सूत्रम, धागा। ये वर्ड आया भी था ना सूत्रम का, कहाँ आया था? स्टार्टिंग में आया था शायद, ये रहा सूत्रम। फिर ये छत्रम, छतरी, ठीक है, छत्रम। तो ये भी कर लिया हमने। अब हम पहुँचते हैं नेक्स्ट पर। चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। चित्र को देख करके इसका उत्तर लिखना है आपने। चित्र में है यहाँ पर पेड़, किम पतति, क्या गिरता है? आम गिर रहा है ना, तो हम लिखें किम की बजाय आम्रम पतति। क्या गिरता है? आम गिरता है, तो आम्रम पतति। अगले में मयूरौ किम कुरुतः, मयूर क्या कर रहे हैं? मयूरौ नृत्यतः, नाच रहे हैं, नृत्यतः। एते केस्तः, ये दोनों क्या है? फिर है एते केस्तः, तो फिर एते खिलौने है ना, ये खिलौने के लिए हम करेंगे इस्तेमाल क्रीडन के स्तः, ये दोनों खिलौने हैं, गुड्डे हैं, गुड्डे गुड़िया। बालिका किम कुर्वन्ति, बालिका क्या करती हैं? प्लूरल है, तो बालिका पढ़ रही है। बालिका पठन्ति, पढ़ने को पठ कहते हैं, पठन्ति लिख दिया हमने। कानी विकसन्ति, पुष्प खिल रहे हैं ना, तो कानी की जगह आ जाएगा पुष्पाणि विकसन्ति, ठीक है। तो ये भी हो गई एक्सरसाइज, कांग्रेचुलेसन। अब नेक्स्ट, निर्देशानुसारम वाक्यानि रचयत, निर्देश के हिसाब से वाक्य को रचना है। ये लास्ट एक्सरसाइज है, सेकंड लास्ट। एतत् पतति, बहुवचन में कन्वर्ट करना है। एतत् का बहुवचन होता है एतानी, एतत् एते एतानी, तो ये तो कर ही रखी है इसके अंदर। नेक्स्ट, एते पर्णेस्तः, तो ये बहुवचन में कन्वर्ट करना है। एतत् एते द्विवचन है, ये दोनों पत्ते हैं, तो एतानी, एतानी पढ़ने की जगह आ जाएगा एतानी पर्णानि, स्तः का हो जाएगा संति, प्लूरल करना है ना, एतानि पर्णानि संति। अगला, मयूर नृत्यति, बहुवचन में करेंगे। मयूरः मयूरौ मयूराः, मयूराः। नृत्यति नृत्यतः नृत्यन्ति, द्विवचन में बदलना है। एतानि प्लूरल है, बहुवचन, एतत् एते। और यानानि का
द्विवचन यानानि, या नानि, एतत् एते, एते यानानि। छात्रे लिखतः, बहुवचन करना है। अच्छा, यानानि का एक वचन क्या होगा? यानम, 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 याने, यानानि। तो अगले में छात्रे लिखतः, बहुवचन करना है। तो ये छात्रे जो है ना, स्त्रीलिंग के लिए आया। छात्रा, छात्रे, छात्राः। अगर पुल्लिंग के लिए होता तो छात्रौ होता है यहाँ पर, लिखतः के हिसाब से द्विवचन है। तो छात्रा, छात्रे, छात्राः, छात्राः करेंगे। स्त्रीलिंग के लिए है ये, फीमेल स्टूडेंट्स के लिए। लिखतः का हो जाएगा लिखन्ति। तो सारे मिक्सिंग से आ गए ये तो। नारिकेलम, द्विवचन करना है। नारिकेलम, नारिकेले। पहले कर्ता बदल देते हैं, फिर क्रिया बदल देंगे। पतति, पततः। ठीक है, गुड। अब आगे, उचित पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत। वह इनको आपस में मेल करके वाक्य रचना करनी है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। अब मैच करते हैं। कोकिले, विकसति नहीं हो सकता, नृत्यंती नहीं हो सकता, उत्पत्ति नहीं हो सकता, वहती नहीं हो सकता, गर्जंती नहीं, कूजता। ये इसके साथ फिट बैठ रहा है। ठीक है, तो यहाँ एक मैंने लिख दिया। फिर पवनः, यानी कि हवा। हवा विकसित होती है नहीं, हवा नाचती है नहीं, हवा उत्पत्ति होती है, हो सकता है। वहती, बहना, तो हवा बहती है। तो ये दूसरा इसके साथ। पुष्पम, विकसित होता है, तो ये इसके साथ होगा। खगः, उड़ता है। नृत्यंती, उत्पत्ति, बहती, गर्जंती, कूजतः। अब क्या करें? खगः एक वचन, तो फिर उत्पत्ति। मुझे इसका अर्थ क्या होगा अभी देखेंगे, अभी अगला छोड़ देते हैं इसको। मयूराः, नाचते हैं, प्लूरल है, अंती वाला, तो ये पांचवा इसके साथ। सिंह, गर्जन करता है, प्लूरल है, तो ये छठा इसके साथ बचा, ये खगः वाला। उत्पत्ति, इसका मतलब उड़ना होगा ज़रूर, चौथा। संस्कृत के एक तो वर्ड मीनिंग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं नेट से। यहाँ पे जन्म लेना होता है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद होते हैं ना, जैसे वैसे। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से ना उड़ना ही होगा। तो खगः उत्पत्ति। क्लियर हो गया आपको ये एक्सरसाइज? अब इस तरीके से हमने ये फिर पूरा कर लिया चैप्टर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। और ये क्लिक्स ले लीजिए, स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। जूम आउट कर देता हूँ मैं ताकि ज़्यादा व्यू बढ़ जाए, और क्लिक ले लो। ये तो शायद से व्याख्या का था, ये तो पहले ले ही चुके हो आप वीडियो में। दिस वन, फिर ये तो हो गया ये। कॉन्ग्रेचुलेसन, 3 चैप्टर पूरे कर दिए आज के अंदर। मिलते नेक्स्ट वीडियो में। बाय।